क्या आपको पता है महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो एक राक्षस था, परंतु फिर भी उसने अधर्म का साथ नहीं दिया, जिसकी शक्ति देवताओं की जैसी थी, पर उसका नाम इतिहास में कहीं दब कर रह गया। तो चलिए आज हम जानते हैं उस योद्धा की पूरी कहानी। उस योद्धा का नाम है घटोत्कच। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर घटोत्कच उस दिन युद्ध में ना मरता तो शायद महाभारत का अंत ही कुछ और होता। महाभारत के अनुसार पांडव जब वनवास में थे तब भीम की भेंट हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से होती है। हिडिंबा कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, वो अपने भाई हिडिंब से बिल्कुल अलग थी। दयालु, समझदार और धर्म पथ पर चलने वाली हिडिंबा पांडव पुत्र भीम को देखकर आकर्षित हुई और इसी आकर्षण के परिणाम स्वरूप भीम और हिडिंबा के मिलन से जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। उस बालक का नाम रखा गया घटोत्कच। घट यानी सिर और उत्कच यानी बिना बालों का, अर्थात बालक के सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया घटोत्कच। कहा जाता है कि जन्म के समय से ही उसका सिर विचित्र और राक्षसी था। घटोत्कच बचपन से ही असाधारण था। रात में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती। वह मायावी युद्ध में अद्भुत था। आकाश में उड़ सकता था, रूप बदल सकता था और हजारों भ्रम पैदा कर सकता था। भीम ने घटोत्कच से कहा कि जब भी पांडव संकट में हो तुम्हें बिना बुलाए आना होगा, और घटोत्कच ने यह वचन जीवन भर निभाया। वनवास के दौरान कई बार पांडवों पर राक्षसों और असुरों ने हमला किया। हर बार घटोत्कच अंधेरी रात में प्रकट होता और शत्रुओं को समाप्त कर देता। वह दिन में साधारण लगता था, लेकिन रात में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। इसी कारण कौरव उसे सबसे अधिक भयावह मानते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब घटोत्कच ने पांडवों की ओर से युद्ध करने का निश्चय किया। यह सुनते ही कौरवों के पक्ष में खौफ फैल गया। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि जब तक घटोत्कच जीवित है हमारी सेना सुरक्षित नहीं है। घटोत्कच का युद्ध साधारण नहीं था, वह आकाश से पर्वत बरसाता था, भ्रम पैदा कर देता था, अपने ही जैसे हजारों घटोत्कच बना देता और अंधकार फैला देता। कौरव सैनिक भ्रमित होकर अपने ही साथियों को शत्रु समझकर मारने लगते। जब महाबली कर्ण ने युद्ध में प्रवेश किया तब युद्ध का रुख बदलने वाला था, क्योंकि कर्ण के पास था इंद्र का दिया हुआ शक्ति अस्त्र, जो एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था और जिससे कोई भी मारा जा सकता था। यह अस्त्र असल में अर्जुन के लिए रखा गया था, लेकिन घटोत्कच का आतंक इतना बढ़ गया कि दुर्योधन ने कर्ण से विनती की कि घटोत्कच को मारना ही होगा, और उसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, कर्ण का शक्ति अस्त्र। कर्ण ने आखिरकार बहुत ही भारी मन से अर्जुन के लिए रखा गया शक्ति अस्त्र घटोत्कच के लिए प्रयोग कर लिया। शक्ति अस्त्र लगते ही घटोत्कच आकाश से जमीन पर धड़ाम से गिरा, लेकिन मरते समय भी उसका इतना विशाल शरीर जब जमीन पर गिरा तो कौरवों की बहुत बड़ी सेना कुचल गई। आखिरकार घटोत्कच अपने धर्म का ऋण चुकाकर चला गया। जब घटोत्कच मारा गया तो पांडव शोक में डूब गए। तब श्री कृष्ण ने घटोत्कच की मृत्यु का असली कारण बताया कि घटोत्कच ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की है, क्योंकि अब कर्ण निहत्था है। यानी घटोत्कच का बलिदान ही अर्जुन और पांडवों के विजय का नींव बना। घटोत्कच जो ना राजा था, ना ही सिंहासन पर बैठा और ना ही उसका नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन अगर महाभारत में घटोत्कच का बलिदान नहीं होता तो शायद युद्ध की दिशा ही बदल जाती। घटोत्कच एक राक्षस था, पर उसने धर्म के लिए अपने प्राण दे दिए। तो दोस्तों, यह थी एक धर्मपरायण राक्षस की कहानी।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या घटोत्कच को महाभारत का सबसे अंडररेटेड योद्धा कहना गलत होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।